सादृश्यता जो है रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है और ये रीजनिंग के दोनों भागों में होता है, अर्थात रीजनिंग जो है दो भागों में होती है, जिसको हम कहते हैं, एक है भाषिक यानी कि वर्बल और दूसरा होता है अभाषिक यानी कि नॉन वर्बल। तो वर्बल में जो है कम से कम 25 से 26 चैप्टर दिए हुए होते हैं और नॉन वर्बल में जो है 16-17 चैप्टर दिए हुए होते हैं। और ये जो सादृश्यता है ये दोनों प्रकार के भागों में पाई जाती है, अर्थात भाषिक और अभाषिक दोनों में सादृश्यता और वर्गीकरण पाया जाता है। तो आइए हम समझते हैं आज सादृश्यता को। सादृश्यता अर्थात एनालॉजी, यानी कि उसे हम हिंदी में दूसरे रूप से कह सकते हैं समरूपता या समानता। तो दिए हुए संबंधों में जो समरूपता होती है या सादृश्यता होती है वो जो है एनालॉजी कहलाती है, यानी कि सादृश्यता कहलाती है। तो आइए इसको अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है संबंध होते हैं। तो सादृश्यता जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक है आधारभूत संबंध और दूसरा है विकसित संबंध। आधारभूत संबंध और विकसित संबंध में सादृश्यता जो हम व्यक्त करेंगे, इसमें कुल मिला के 4 अवयव होते हैं। अब उन 4 अवयवों में किस प्रकार का संबंध होता है उसको समझें। तो आधारभूत संबंध में क्या होता है, इन 4 अवयवों में जैसे लिखा 1:2, फिर समानुपात 3:4। तो देखिए 1:2 समानुपात 3:4 में क्या संबंध दिया है, तो इसको बोलेंगे कि जिस प्रकार से 1 का संबंध 2 से है, ये एरो बना हुआ है ना, ये बता रहा है हमको जिस प्रकार से 1 का संबंध 2 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 4 से, है ना। और विकसित संबंध में क्या होता है कि जिस प्रकार से 1 का संबंध 3 से है उसी प्रकार से 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 4 से। अर्थात यहाँ पे 1 का 3 से और 2 का 4 से क्यों दिया है, तो देखो ये 4 टोटल अवयव इस पे लिखे हुए हैं, तो ये जो है समानुपात के बाएं साइड 2 हैं, दाएं साइड 2 हैं, तो ये प्रथम युग्म कहलाएगा, यानी 2 अवयवों का जोड़ा, तो उसको युग्म कहते हैं यानी जोड़ा कहते हैं। तो ये प्रथम युग्म और ये द्वितीय युग्म। तो प्रथम युग्म के पहले अवयव का संबंध द्वितीय युग्म के पहले अवयव से दिया हुआ है और प्रथम युग्म के यानी पहले जोड़े के दूसरे सदस्य का संबंध दूसरे जोड़े के दूसरे अवयव से है। और इसमें क्या है, पहले जोड़े में यानी जो प्रथम युग्म है इसके पहले अवयव का संबंध दूसरे से और दूसरे जोड़े में पहले अवयव का संबंध दूसरे से। तो ये आधारभूत संबंध और ये विकसित संबंध कहलाया। अब इसमें देखते हैं कि सादृश्यता कुछ टाइप होते हैं, यानी कि सादृश्यता कितने प्रकार से क्वेश्चनों को पूछ सकती है। तो सादृश्यता के टाइप हैं जैसे कि शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अक्षर संख्या सादृश्यता, है ना। इसके अलावा जो है संख्या सादृश्यता, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए शब्द सादृश्यता में दिए हुए हैं राज्य एवं राजधानी दिया है, राज्य एवं उसका देश एवं उसकी मुद्रा भी पूछ सकता है, देश एवं उसकी राजधानी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें भारत की राजधानी दी गई है दिल्ली, तो जिस प्रकार से भारत का संबंध दिल्ली से है उसी प्रकार से जापान का संबंध किससे होगा, उसकी राजधानी से अर्थात टोक्यो से। अब यहाँ पे मुद्रा से संबंधित दिया गया है, तो ये जो है राज्य एवं राजधानी और उनकी मुद्राएं, देश एवं उसकी राजधानी, इनसे संबंधित अपन जानकारी जीके में पढ़ते हैं। तो जीके को जो है लगभग अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस प्रकार की सादृश्यता के क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर इसके बाद दिया है जापान की मुद्रा क्या है, एन है। तो जापान की मुद्रा एन अगर दी हुई है तो जिस प्रकार से जापान का संबंध एन से है उसी प्रकार से भूटान का संबंध उसकी मुद्रा अर्थात न्यूग टर्म से होगा। फिर इसके बाद राज्य एवं राजधानी दी गई है, तो जिस प्रकार से राजस्थान का संबंध जयपुर से है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का संबंध उसकी राजधानी अर्थात किससे होगा, लखनऊ से होगा। अब इनके अलावा जो है अन्य दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी दूसरे राज्य एवं राजधानी पूछ सकता है, ठीक है ना, जिनकी प्रैक्टिस जो है लगभग अच्छे से पढ़ने के लिए यानी कि करने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की आर के झा की रीजनिंग आती है, उसको अगर अपन पढ़ते हैं तो रीजनिंग बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी लोग जो है उस पुस्तक को पढ़ें, जिसमें कि मैं वैसे उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं दिशा निर्देश करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई अभी तक उस पुस्तक को पढ़ा या उसके अलावा और भी पढ़ा तो वो मेरे को बेस्ट लगी, है ना। अब देखते हैं अपन अक्षर सादृश्यता। तो अक्षर सादृश्यता में जैसे लिखा है कि फ्लावर, तो फ्लावर को यहाँ पे लिखा है
रिवॉल्व। तो यहाँ पे फ्रूट्स को हम कैसे लिख सकते हैं या उसका जो उत्तर होगा क्या होगा। तो देखिए इनमें संबंध देखना है। अक्षर सादृश्यता में जैसे लिखा है कि FLOWER, तो इसके जितने भी अक्षर हैं उतने अक्षर इसमें भी हैं। सिर्फ फर्क है कि इसमें जो है आगे से F है तो इसमें जो है पीछे F है। मतलब ये तुरंत FLOWER FLOWER, यानी इन अक्षरों को उसने जो है बदल दिया है, एकदम चेंज कर दिया है। इसी प्रकार से फ्रूट्स को भी जो है क्या कर देना है, चेंज कर देना है, यानी कि विपरीत क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स में लिखा FRUTS, तो यहाँ पे इन अक्षरों को पीछे से लिखेंगे यानी विपरीत क्रम से लिखेंगे, या फिर जो भी ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें इस प्रकार का आंसर है तो वही इसका उत्तर कहलाएगा। फिर इसके बाद अक्षर सादृश्यता में जो है ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे इसने टीचर को लिखा ऐसे, है ना, तो एलिमेंट को कैसे लिखेगा, यहाँ आगे मैंने नहीं लिखा है ना, इसको यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वहाँ पे आता ना समाएगा नहीं, मतलब पूरा आ नहीं पाएगा। तो टीचर को इसने लिखा है इस प्रकार से। तो देखो टीचर में कितने टोटल 7 अक्षर हैं, इसमें भी 7 अक्षर हैं। तो इसने 3 अक्षरों को ये विपरीत क्रम में लिख दिया, पीछे के 3 अक्षरों को ये विपरीत क्रम में लिख दिया, और ये जो बीच का C है, C को इसने लिख दिया है एक एक्स्ट्रा +1 करके। तो C के बाद जो है +1 करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा, यानी कि नेक्स्ट अक्षर आएगा। और TEA का आ गया AET, यानी इन 3 अक्षरों को घुमा दिया AET, और HER को कर दिया REH। तो ये ऐसे दिया है संबंध। तो इसमें भी एलिमेंट को ऐसा करेगा ELE कर देगा, और ENT का TNE कर देगा, और यहाँ पे M की जगह क्या कर देगा, N कर देगा, यानी +1 कर देगा, जिस प्रकार से इसमें है। ठीक है ना। अब देखते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता। अक्षर संख्या सादृश्यता में कैसा होता है कि अक्षर के साथ में संख्या दी हुई होती है, और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए जितने भी 26 के 26 अक्षर हैं उनके सभी के जो है हमें स्थान क्रम मालूम होना चाहिए, उनका विपरीत क्रम मालूम होना चाहिए। अक्षर संख्या सादृश्यता को समझने के लिए उनके विपरीत क्रम और या उनका स्थान क्रम मालूम होना चाहिए, जिसके संबंधित हमने एक वीडियो रीजनिंग का ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, चाहे तो उसको देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी अल्फ़ाबेट 26 अक्षरों का पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। उसके बारे में जो भी होता है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, वो पूरे जो है किस तरीके से हल करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अपन कि यहाँ पे लिखा है जैसे कि अक्षर संख्या सादृश्यता में प्रमोद लिखा है, प्रमोद को इसने लिखा है 06 से, तो हर्ष को कितने नंबर से लिखा है, मैंने वैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, चाहे तो इसको अपन उस पर जो है क्वेश्चन पे तो दिया नहीं रहेगा, उसमें उत्तर में दिया रहेगा, है ना। तो प्रमोद में जो है कितने हैं अक्षर, टोटल 6 अक्षर हैं, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 अक्षरों को 06 से दर्शाएंगे। तो हर्ष में भी जितने अक्षर होंगे उसको उतने नंबर से दर्शाएंगे, है ना। अब देखते हैं कि विजय लिखा है, तो विजय को हमने इतने नंबरों से लिखा है, तो कैसे लिखा, तो वही हमने बताया कि जो हमने अगले वीडियो में बताया कि सभी अक्षरों का स्थान क्रम मालूम होना चाहिए और विपरीत क्रम भी मालूम होना चाहिए। तो देखो भी का जो नंबर है, तो देखिए भी का जो नंबर है वो 22 होता है ना, आई का 9, जे का 10, ए का 1 और वाई का 25। तो जब इसके नंबर यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ भी बॉय के नंबर लिखे होना चाहिए, अर्थात जो 4 ऑप्शन होंगे उस पे अपन उसके नंबर बताएंगे। तो जैसे बी 2 नंबर का है, ओ 15 नंबर का है, वाई 25 नंबर का है, तो जहाँ पे ये हमारा जो है 21,525 नंबर मिलेगा, यानी कि बी का 2, ओ का 15 और वाई का 25 मिलेगा, वो इसका उत्तर कहलाएगा। अब हम देखते हैं संख्या सादृश्यता को। तो संख्या सादृश्यता में क्या होता है कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और इनमें जो है क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ सकता है, वर्ग या वर्गमूल के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, घनमूल के हिसाब से आ सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आदि के माध्यम से जो है इन संख्या सादृश्यता के क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें जो है 1 से लगभग 40 या 30 तक के जो है हमें वर्ग या घन याद होना चाहिए, और इनके घनमूल और वर्गमूल भी याद होना चाहिए। तो संख्या सादृश्यता में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 8 लिखा हुआ है और ये 64 लिखा है। फिर इसके बाद समानुपात यानी बराबर दाएं साइड वाली जो संख्या है उस पर लिखा है 11 और 121। तो 8 और 121 जो लिखा हुआ है इसको हमने अभी लिखा है, उस पर क्वेश्चन पेपर पे लिखा नहीं आएगा, है ना। तो देखो 8 का संबंध है 64 से, कैसे है,
8 का वर्ग है 64, है ना। तो 8 अठन्या 64, तो वैसे 11 का वर्ग होगा यहाँ पे आने वाली संख्या, मतलब 11 में 11 121। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन कि 15:32 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद समानुपात 32:66 लिखा है। तो मतलब 15 और 32 के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो है 15 दूनी 30 और 2 32, है ना। तो 15 दूनी 30, 2 32 कर दिया, तो वैसे इस पे भी हो जाएगा 32 दूनी 64 और 2 66, मतलब इसमें 2 का गुणा हो रहा है और 2 को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी वही संबंध होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये लिखा है 13:23, मतलब 13 और 20 के बीच में अंतर है, कितना है, 10 का अंतर है। और यहाँ से 13 से हम जब जैसे ही 23 प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, +10 करते हैं, यानी 13 में 10 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। फिर समानुपात 34:44, तो 34 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है जैसा रिलेशन मिलेगा वैसा रिलेशन दाएं साइड भी हमको देखना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन में उस वैसा आंसर आता है उसको अपन टिक करेंगे। तो ये था भाई अपना सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, मतलब कि समरूपता के हिसाब से एग्जाम्पल, इसको बताने का प्रयास किया। अब इसके जो है नेक्स्ट और बाकी के एग्जाम्पल अपन जो है उसका पूरा सीरीज लगाएंगे, यानी उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।